सावधान, होशियार, खबरदार। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के 5 रुपए वाले स्टेनलेस स्टील धातु से बने सिक्के और साथ ही कॉपर निकल धातु से बने कमेमोरेटिव कॉइन है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेड कॉइन में, जहां आप पाएंगे इंडियन कॉइन से रिलेटेड एकदम सच्ची और सटीक जानकारी। दोस्तों, आज की वीडियो में वैसे तो हम 5 रुपए के 2 ऐसे सिक्कों के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग धातुओं में बनाए गए थे और साथ ही उनकी थीम भी एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या ही हुआ कि जिसे जानकर आप अचंभित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। तो कौन से हैं वो सिक्के और आप उन्हें किस तरह से पहचान पाएंगे, यही सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबा दे। सबसे पहले हम 1995 में 8वें तमिल सम्मेलन के उपलक्ष्य में संत तिरुवल्लुवर की थीम पर जारी किए गए सिक्कों के बारे में बात करेंगे। वैसे तो संत तिरुवल्लुवर की थीम पर 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के डिनोमिनेशन में ये सिक्के जारी किए गए थे। 1 रुपए के सिक्के स्टेनलेस स्टील धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन था 5 ग्राम, डायमीटर 25 mm और शेप राउंड, और ये मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा मिंटो द्वारा जारी किए गए थे। वहीं 2 रुपए के सिक्के कॉपर निकल की मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन था 6 ग्राम, डायमीटर 26 mm और जो सिंगल मिंट कॉइन थे, यानी सिर्फ मुंबई मिंट द्वारा ही बनाए गए थे। आज हम इस थीम पर बने सिर्फ 5 रुपए के डिनोमिनेशन में आने वाले सिक्कों के बारे में ही बात करेंगे। कॉपर निकल की मिश्र धातु से बने 5 रुपए के इन सिक्कों का वजन था 9 ग्राम, डायमीटर 23 mm और थिकनेस 3 mm के लगभग। इन सिक्कों के ऑब्वर्स और रिवर्स साइड को आप अच्छी तरह से देख ले और ध्यान में रखें, ताकि आपको इन्हें पहचानने में किसी भी तरह की कोई भी दुविधा ना हो। 5 रुपए के ये सिक्के भारत की 2 मशहूर मिंटों द्वारा बनाए गए थे, जिनमें शामिल है मुंबई मिंट और नोएडा मिंट। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मुंबई मिंट द्वारा बनाए गए सिक्कों पर डायमंड का इस तरह का चिन्ह बना होता है। यही सिक्का अगर नोएडा मिंट द्वारा बनाया गया हो तो वर्ष के बाजू में सॉलिड डॉट मार्क बना होता है। तो अगर आपके पास मुंबई मिंट द्वारा बनाया गया सिक्का है तो आज की डेट में उसकी मार्केट वैल्यू है फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, और अगर वही सिक्का JMUNC कंडीशन में हो तो आप पा सकते हैं 800 रुपए तक। अब बात करते हैं नोएडा मिंट द्वारा बनाए गए सिक्के की, तो ये आता है रेयर की कैटेगरी में। अब तक इस सिक्के की मार्केट वैल्यू थी 1000 रुपए तक, लेकिन अचानक ही इसकी कीमत में उछाल देखने को मिला और अब ये सिक्का बहुत ही ज्यादा कीमती हो गया है और JMUNC कंडीशन में आप इस सिक्के के पा सकते हैं 2500 रुपए तक। आज का अगला 5 रुपए का सिक्का, जिसे 2007 में कॉमन सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था, खादी और ग्राम उद्योग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये सिक्के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील धातु के अलावा कॉपर निकल धातु में भी जारी किए गए थे। स्टेनलेस स्टील धातु से बने इन सिक्कों में बहुत ज्यादा वैरायटीज वाले सिक्के देखने को मिलते हैं जो रेयर की कैटेगरी में आते हैं। उसी के साथ कॉपर निकल की धातु से बने सिक्के भी रेयर की कैटेगरी में आते हैं और जो बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं। इन सिक्कों को हम अपनी किसी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी सिक्के मुंबई मिंट द्वारा जारी किए गए थे, मगर हम सिर्फ स्टेनलेस स्टील धातु से बने उस सिक्के को कवर करेंगे जिस पर मिंट मार्क की जगह पर डायमंड के चिन्ह की बजाय M का अक्षर बना होता है। आमतौर पर UNC सेट में आने वाले सिक्कों पर ही M का चिन्ह बना होता है, लेकिन किसी गलती या किसी और वजह से आम सर्कुलेशन के लिए बनाए गए सिक्के पर इस तरह का M का चिन्ह बन गया था।
आप इसे म्यूल कॉइन भी कह सकते हैं। 6 ग्राम वजन, 23 mm डायमीटर और राउंड शेप वाले ये सिक्के सिर्फ मुंबई मिंट द्वारा ही बनाए गए थे। आप इस सिक्के की ऑब्वर्ड साइड और रिवर्स साइड को अच्छी तरह से देख और समझ ले, ताकि आपको इस रेयर कॉइन को पहचानने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इस सिक्के की डिटेल जानकारी हम अपने आने वाले वीडियो में जरूर देंगे। आज के लिए आप बस इतना ध्यान में रखें कि मिंटिंग ईयर की जगह पर, यानी जहां पर 2007 लिखा होता है, उसके बीचों बीच आपको एम लेटर बना दिखाई दे, तो समझ जाए कि यही वो कीमती सिक्का है। इस सिक्के की अब तक मार्केट वैल्यू थी 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, वो भी अगर सिक्का यूएनसी कंडीशन में हो तब। लेकिन आज की डेट में आप इसी कॉइन के सिर्फ फाइन कंडीशन में भी पा सकते हैं 3000 रुपए तक। और वही अगर सिक्का यूएनसी कंडीशन में हो तो समझिए आपकी लॉटरी लग गई। आप इस एक सिक्के के पा सकते हैं 8000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक। सिक्कों की कीमतों में इस तरह की बढ़ोतरी होने का कारण शायद ये हो सकता है कि इस कॉइन कलेक्शन की फील्ड में बहुत सारे नए कॉइन कलेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं और वो सभी अपने कलेक्शन में इस तरह के रेयर सिक्कों को जमा कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप मार्केट में इन सिक्कों की किल्लत होती चली जा रही है और इसी वजह से सिक्कों की डिमांड और कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। इसीलिए मैंने आपको चेतावनी दी थी कि आप इन्हें खर्च करने से पहले या बेचने से पहले उनकी कीमतों के बारे में जरूर जान लें। आशा है आपको सारी जानकारी पसंद भी आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास इनमें से कोई सिक्का है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।